पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 1:15 दोपहर के मंगल का दिन है और कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि एफओएमसी की जो है मीटिंग है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप ये वाली साइट खोलेंगे CME ग्रुप, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये आपको जो है वो नेक्स्ट कितने टाइम के बाद, घंटों के बाद, मिनट्स के बाद जो है, यानी तकरीबन 9 घंटे के बाद जो है एफओएमसी की मीटिंग है। और ये पाकिस्तान, ठीक है ना। तो अब पाकिस्तान में जितना भी टाइम हो रहा होगा वो बुध का दिन 11 बजे के बाद तकरीबन है। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप जो है वो फॉरेक्स फैक्ट्री खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डेट्स और टाइम वगैरह पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज का दिन जो है वो मंगल का है। मंगल के दिन में जो है वो जहाँ जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये रेड कलर के बॉक्स में नज़र आ रही हैं। इस तरीके से वेडनेसडे का दिन, यानी जो कल का दिन होगा, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई फेडरल फंड रेट्स जो है वो 11 बजे, ठीक है। तो 11 बजे आपको 11:30 बजे जो है वो 11:30 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे वोलेटिलिटी का दिन है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ये थर्सडे का दिन जो है उसमें भी वोलेटिलिटी बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है इस हफ्ते को बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये 2 दिन जो है वो काफ़ी वोलेटिलिटी के दिन हैं, और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो भी आपको पाउल जो है उनकी टॉक से पता चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा से बताइए आपको कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें एफओएमसी की मीटिंग के अंदर जो भी रेट कट्स आएंगे, ठीक है, ज़्यादातर तो ये है कि रेट कट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, जो कि मोर देन 85% चांसेस है, ठीक है। लेकिन कोई बहुत जो है, और दूसरी हैंड ये भी है कि भाई आपको पता है कि एक तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई, दूसरा इस वक्त रेट कट्स की बात तो दूर दूर तक कोई ऐसी है नहीं, लेकिन रेट स्टेबल रहें इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो भी हाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रम्प और जो हर्मिस का जो प्रॉब्लम है, जो कशीदगी है, जो ईरान और यूएस में जो टॉक्स चल रही हैं, वो भी टॉक्स इन प्रोसेस हैं। तो अभी कोई फाइनल चीज़ नहीं है, लेकिन जो मतलब कि डायलॉग है वो दोनों तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। ईरान ने भी अपनी पेशकश की है, ठीक है, कि ये पॉइंट्स उन्होंने अपनी तरफ से दिए हैं। तो यहाँ पे जो है अभी तक कोई फाइनल नहीं हो, लेकिन अगर कि अच्छी न्यूज़ आ गई, कोई पीस टॉक जो चल रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि रिस्क एसेट्स जो हैं उसको उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। मार्केट्स जो हैं वो न्यूज़ रिएक्टिव है, हमेशा से मैंने आपको बताई हैं, और वो अच्छे से उसको रिएक्ट करती हैं, अगर कि डविश हो या हॉकिश हो। तो अब ये दो चीज़ें इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। एक तो फेड का जो है वो कल आपके सामने आएगा इतने घंटों के बाद। दूसरा ये जो पीस टॉक चल रही है, ये दो बड़े इवेंट्स हैं, ठीक है। और जो ट्रम्प वगैरह जो भी उसके डायलॉग्स होते हैं वो मार्केट को इफेक्ट करते हैं उसी तरीके से। ये इन दोनों पे आपने नज़र रखनी है। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि बीटीसी के मैंने सपोर्ट लेवल्स वगैरह आपको बताए हुए हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी आपको मैंने टाइम टू टाइम बताती रही हूँ। अगर के डेली पे क्लोजिंग हो जाती है 74,500, तो 72 तो कहीं नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लोजिंग हो जाती है तो 69,500 के लेवल्स जो हैं फिर मौजूद हैं। लेकिन जब तक कि आप 75,500 से ऊपर की जो है वो चल रही है, तब तक जो है आप बुलिश ही हैं, बट ये शॉर्ट टर्म बुलिश है। क्यों? क्योंकि देखें, आप इस वक्त ऑफिशियली बेयर मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको पहले से बताई है बात। यहाँ पे जो है, एक तो ये कि भाई आप बुलिश मार्केट में नहीं, बेयर मार्केट में ऑफिशियली हैं। जो इसके अंदर पंप्स हैं इस वक्त वो लिक्विडिटी को हंट कर रहे हैं, और लिक्विडिटी जो है वो भी बन रही है। और इस वक्त जो लिक्विडिटी मौजूद है वो 80-83 के बीच में मौजूद है। तो ज़्यादा मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करती हैं। पोजीशंस जो हैं, शॉर्ट स्क्वीज आता है, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट खोली हुई, अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगी तो शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगा और वो लिक्विडेट हो जाएंगे शॉर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि वो उसको जो है वो ग्रैब कर ले उस लिक्विडिटी को। कभी कभी जो है लिक्विडिटी ग्रैब किए बगैर जो है चले जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये चांस है कि लिक्विडिटी ग्रैब वो 80-83 के बीच में है। यहाँ अभी भी ये चांस बनता है कि भाई मार्केट्स चली जाएं, ठीक है। तो ये जहाँ पे अगर इस तरफ है, तो ये मेरी तरफ से तो जो है वो शॉर्ट पोजीशन आप लोग 870, A9, और बिल्डअप करते करते जो है वो 78 टू 79, 80, 81, 82, 83, ठीक है। यहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशन जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपको बिल्ड करनी आती है तो आप बिल्ड करें, ठीक है। वरना
वॉच करें कि जिस तरीके से है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दी कि भाई बीटीसी इस वक्त जो है वो सपोर्ट लेवल क्या है इसके, और मैंने आपको लिक्विडिटी का बता दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ मौजूद है, डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है जो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो 79 पे बेशक मार्केट ने हिट किया है, और जो चांस है 80 को टच करने का वो भी इस वक्त फिलहाल मौजूद है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हिट करे। इस वक्त वो बीटीसी जो है वो नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट लेवल की तरफ बिल्कुल जा सकता है, इसको लिक्विडिटी को ग्रैब किए बगैर। तो ये एक चीज़, इथेरियम इसी को फॉलो करेगा। बाकी जो आपके लार्ज कैप कॉइन्स है, सोलाना है, ईएनए है, ठीक है, एक्सआरपी, ये भी इसी को ही फॉलो करेंगे। डीएक्सवाई का क्या है भाई, डीएक्सवाई है, या आप देख लें कि भाई 10 ईयर यील्ड क्या है। सो 10 ईयर यील्ड जो है वो ज़ाहिर है ट्रम्प उसको चाहता है कि वही नीचे से नीचे हो, जो कि आप को पता है कि भाई एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो कर्जा होता है, जो 10 साल के बाद जो जिस इंटरेस्ट रेट से गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट जो है वो पे करती है, वो 10 ईयर यील्ड कहलाता है। कि जिस रेट से 10 साल में यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स पे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली वो ये नहीं चाहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसको तो नीचे ही लेकर जाना है, और उसी में यूएस गवर्नमेंट का फ़ायदा है। यहाँ पे डीएक्सवाई जो है वो कल जो जैसे आपको पता है कि भाई जो एफओएमसी है उसमें जो पाउल है, जो उसकी टॉक होगी, उसका जो रवैया है या उसकी जो बातें होंगी, वो स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर आपको बताएगी, ठीक है। कि अगर उसने हॉकिश बात की, उसने डविश बात की, उसने ये बात कही कि भाई हम देखेंगे कि भाई आगे हमारे पास इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही है, ठीक है। ज़ाहिर इन्फ्लेशन हाई हो रही है, आप तो फिर क्या करेंगे? आपने आपने ये तो नहीं है ना कि आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम कर देने हैं। आपने इंटरेस्ट रेट उतने या फिर ज़्यादा आप करेंगे। जब करेंगे तो आपका जो है वो ये डॉलर जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, और जो रिस्क एसेट्स हैं जैसे कि क्रिप्टो है, ठीक है, और नैस्डैक है, S&P 500 है, ये चीज़ें आपकी प्राइस इनकी कम होती हैं और डॉलर ज़्यादा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कल जो वो बातें करेगा, ठीक है ना। तो आपने इसी वजह से कल 11 बजे, 11:30 बजे जब उसकी बात कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी, तो उसकी बातों से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये किस तरफ आगे फ्यूचर में मार्केट्स को लेके जाना है, और उसी तरीके से जो है वो मार्केट जो है वो उस वक्त रिएक्ट करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बतानी है आपको, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है इस हफ्ता। ये इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल बताया, क्योंकि बीटीसी के अराउंड हायर कैप कॉइन्स जो है वो आगे पीछे चल रहे होते हैं, तो इसी वजह से आपने अपनी तमाम पोजीशंस उसको देखते हुए ही लगानी है। अब गोल्ड के अंदर भी इसी तरीके से ही है कि आप देख रहे हैं कि भाई अगर डॉलर जो है वो अगर कि जाहिर सी बात है डॉलर इंक्रीज़ करेगा तो गोल्ड जो है तकरीबन, ठीक है, और 10 ईयर यील्ड जो है अगर इंक्रीज़ करेंगी तो फिर डॉलर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने सपोर्ट वगैरह बना के रखी हुई है डॉलर की भी। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गई, ये है, इसको दोबारा से जो है मतलब कि गोल्ड नीचे आया है, और यहाँ अगर ये दोबारा हिट नहीं करता है 4650 के लेवल को, ठीक है, 4655 के लेवल को, 60 के लेवल से ऊपर नहीं आता है, तो फिर अब डेफिनेटली ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी जो है वो फेल हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि प्राइस और मज़ीद नीचे जाती हुई फिर नज़र आ रही है, अगर ये इसको मेंटेन नहीं करता है और ऊपर नहीं जाती है इसकी 4650 तक की प्राइस। ये मैंने आपको देखें गोल्ड के बारे में भी बता दिया है, ज़्यादातर मैं क्रिप्टो के बारे में आपको बता रही होती हूँ, लेकिन बहरहाल जो है यहाँ पे मैंने आपको इसका भी बता दिया कि भी ये जो सारी, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लाइक सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छे कमेंट्स दिया करें। मेहनत से बनाते हैं, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ पढ़ के काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।